कलायत की इस ऐतिहासिक मुंडार चौपाल को आज दिन भर नेताओं द्वारा कलायत विकास कार्यों को लेकर मिलाए जाने वाले विकास के बही खाते की घड़ी का इंतजार रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने जहां लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से अपने विकास कार्यों का लमसम लेखा जोखा दिया, जबकि भाजपा के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मपाल शर्मा ने 1100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हालांकि राज्य मंत्री कमलेश डांडा पहले ही ये ऐलान कर चुकी थी कि वे मुंडार चौपाल पर होने वाली बहस में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनको सरकारी कार्य है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश पर तंज कसते हुए यह भी कहा था कि जिस प्रकार कलायत क्षेत्र की जनता ने 2019 के चुनाव में विकास का बही खाता मिलाया, ठीक उसी तरह 2024 के चुनाव में हिसाब किताब हो जाएगा। भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मपाल शर्मा ने भी तर्क दिया कि वे विकास के बही खाते को लेकर बड़ी चौपाल पर होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नहीं मिले। इसके साथ ही आम पार्टी के साथ साथ कलायत क्षेत्र के आम लोगों ने भी इस बड़ी चौपाल की तरफ आज रुख किया। आम लोगों ने, नेताओं ने और समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों ने कलायत के विकास को लेकर, होने वाली विकास की बही खाते को लेकर अपना अपना क्या तर्क और राय दी, ये खुद ही आप सुन लीजिए। देखिए, जैसा आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला था कि 26 तारीख को कलायत की धरती पर हमारे जो दो बड़े नेता, एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक, अपने अपने विकास का ब्यौरा देंगे कि मैंने ये विकास कराया। और कलायत के लिए सौभाग्य का भी दिन था कि पहली बार विकास के नाम पे अगर हरियाणा में हो रही थी तो कलायत में डिबेट हो रही थी। यहाँ पे आकर हमने जब देखा, जहाँ पे स्थान निश्चित किया गया था वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। 11 बजे से लेकर अब तक भी एक सिंगल व्यक्ति भी, इनमें 2 डिबेट रखने वाले थे, कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। और वहाँ पर हमने जाके देखा तो बिल्कुल परिंदा भी नहीं बैठा था, खाली वहाँ पे बिल्कुल खाली जगह पड़ी थी, नहीं आए। वो हमने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के माध्यम से हमने पहले ही बता दिया था कि जो ये डिबेट है ये पूर्णतः मिलीभगत में रखी गई है, क्योंकि आज के नहीं है, इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं। जब बंशीलाल जी की पार्टी थी और ये उसमें जनबल के नाम से प्रसिद्ध थे जयप्रकाश जी, नरसिंह डांडा की पाई विधानसभा से टिकट अपने हाथों में लाने वाले जयप्रकाश थे। और 2014 के चुनाव में जब जयप्रकाश जी कलायत में आज़ाद लड़ रहे थे, जब मंत्री जी ने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि किसको पक्ष में वोट डलवाए थे, क्योंकि अगर यहाँ पे आ जाती तो हम इसीलिए आए थे कि हम वहाँ पे आके ये ऐसे प्रश्न करेंगे जो हमारे मन के प्रश्न है वो करेंगे। यहाँ पे आके हमने देखा कि वो नहीं आए, उनको पता था अगर हम वहाँ गए और जनता ने ये प्रश्न पूछ लिए तो हमारी मिलीभगत है जो वो सबके सामने जग जाहिर हो जाएगी, इसलिए नहीं आए। यह इसी संदर्भ में कलायत का बोल रहे हैं। कलायत में चाहे अपने पूर्व मंत्री जी है, चाहे मौजूदा मंत्री जी है, तो इन्होंने जो टाइम रख दिया था, भैंस का रख दिया, बही मिलाने का रख दिया, तो बही में ये दिखाना था कि हमने ये काम करवा दिए, ना कि मांग करने का। मांग तो मैं भी आम नागरिक हूँ, हर समय सरकार से करता रहता हूँ। आप लोग पत्रकार भी तो इसी समाज का हिस्सा हो, आप भी हर बार समय समय पर मांग करते रहते हो। इन्होंने डिबेट का इनका कोई औचित्य बना ही को नहीं था, क्योंकि इन दोनों के पास मुद्दा ही नहीं था। ऐसा है सर, यहाँ पे बही खाते मिलाने की बात हुई थी, लेकिन जहाँ जगह और समय तय किया गया था उस मुंडार चौपाल पर कोई नहीं आया। एक नेता, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई नहीं आया वहाँ। हम लोग एक कलायत के निवासी होने के नाते, एक विधानसभा के निवासी होने के नाते वहाँ गए हम लोग और देखा वहाँ कोई नहीं गया। भी जब कोई नेता टाइम दे के, कोई भी है पक्ष या विपक्ष, वो नहीं आएगा तो बही खाते का मिलान कैसे होगा। दूसरा, बही खाते का जो मिलान अभी पूर्व मंत्री जी ने दिया, केंद्रीय मंत्री जी ने, उसमें उन्होंने 17 डिमांडें रखी। उन 17 डिमांडों में है क्या, गली, चौपाल और ये और बहुत सारी डिमांडों पे तो अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ। तो क्या हिसाब किताब है उनके पास? क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के समय में कोई हॉस्पिटल बना, कोई स्कूल बना, कोई इंडस्ट्री कलायत विधानसभा में आई, या कोई सामाजिक कोई काम ऐसा हुआ भी जिससे आम जनता को फ़ायदा हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सत्ता पक्ष के तो आए ही नहीं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि उन्होंने कुछ एक ईंट भी नहीं लगवाई आज तक। भाई साहब, मेरे गांव नहीं, आप कलायत से चलो, रामगढ़, चौशाला, बाड़ू, हर जगह बेगंदगी है, सारी सड़क टूटी हुई है। तो आप विकास का तो है ही नहीं, विकास तो सिर्फ अपने विकास का विकास किया है, कलायत की जनता का कोई विकास नहीं किया।
होते हैं, लोगों के बीच के मुद्दे होते हैं। पीछे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, 80% तो हमारे यहाँ पर किसान खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पर ज़मीनों में इतना पानी जल भराव के कारण फसलें खराब हो गई। किसी भी नेता ने, पूर्व का मंत्री रहा हो, पूर्व का केंद्रीय मंत्री रहा हो या मौजूदा मंत्री रहे हो, इन्होंने इस विषय पे कोई बात ही नहीं की। लोगों ने जैसे तैसे करके अपने हालात को अपने काबू में लेके आए। उसके बाद दोबारा फसल की, मंडी में फसल का बुरा हाल हो रहा था, मंडी में फसल की बिक्री टाइम से नहीं हो रही, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। उस पर एक भी नेता ने बात नहीं की। वो विकास की बात थी, वो बात करते तो हम मानते कि विकास की बात हो रही है। हाँ, लेकिन आज ये अपने एक दूसरे को सेटिंग के हिसाब से अपना कहते हैं विकास कर दिया हमने। हम लोग बहस करने आए और बहस करने भी नहीं आए। तो किस चीज़ की बहस? किसान की बात कीजिए, उनके मुद्दों की बात कीजिए। रोड बनते हैं, गलियां बनती हैं, उनकी बात करते हैं। ये काम ग्राम पंचायतों का है, न कि एक एमएलए और मंत्रियों का। ना, यहाँ कोई नहीं आए जी। आज क्या बात है कि अंदर आए, पहले अनाउंसमेंट करा रखी भी आएंगे, क्या चक्कर होया? लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? इसके बारे में साफ बात बताना चाहिए। नहीं तो लोग क्या रचेंगे? नहीं आए, नहीं लोग बाहर देख के आए गए जिस तरह चले गए। आपको क्या कहना था? अगर नेता आ जाते, क्या कहना था आपको? नेता के बारे में पहले उनके विचार सुन दे, फिर उनके बाद मैं पता कर रहा था भी क्या कहना था। तो विकास तो किसी ने नहीं कराया जी, बस देखम देख चल रही है पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है जी। डांडा ने कुछ नहीं कराया अभी तक, तो कोई खास बात नहीं है। जो पहले करे थे, पास हुए थे, वही कर रहे हैं। डांडा अभी तक कुछ चीज़ पास नहीं करी है। तो आपको क्या, जनता को क्या लगता है? जनता कोई विकास नहीं हो रहा, तो फल्ड का पानी भी नहीं लिखा मेरा। तो फल्ड का पानी ही नहीं लिखा, हम क्या कहें विकास? ना इसकी ग्रांट आंदी, ना कुछ आंदा है ही का। मैम इतने बोलने के पिछले लिए। कई दिन से प्रचार था कि नेता यहाँ विकास हाँ आएंगे, आप भी आए थे जी, आप भी तो आए तो थे। यहाँ लोगों का आज इंतजार भी रहा नेताओं का दिन भर। और सारा दिन इंतजार रहा, थे ही खोल बैठे रहे, हम तो बाट में बैठे रहे, आना चाहिए ना, आए नहीं। सफाई वगैरह भी करवाई गई थी चौपाल की? हाँ जी, कराई गई थी, स्पाइस पुई जी सब कराई। बच्चे स्पोर्ट जो रेस मारते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी आए थे यहाँ। मैं भी बाट में देख गए हैं, 2-3 घंटे बैठ के गए हैं सर। मैं भी नहीं आए हैं जिनकी बाट में देख, कमलेश डांड और जयप्रकाश की। आप युवा हैं, जैसे आज हुआ यहाँ, हमको तो अपना ग्राउंड के लिए बोलना था बच्चों को। अपने क्या साल हो गए बच्चे ग्राउंड के लिए तरस रहे हैं। यहाँ देख लो, लोग ठेका देते हैं ज़मीन का, अभी तक पानी भरा हुआ है, तो उसका साधन कुछ नहीं बनाया है। तो तैयारी कुछ नहीं करी जी। बच्चे गए जी, माने नू कराया कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं। लोगों ने क्या तैयारी की थी यहाँ साफ सफाई को लेकर, या और तैयारी? लोग पानी पूनी सारा सिस्टम कर दिया, साफ सफाई। बच्चे भीड़ में हो गई थी, यहाँ कोई नहीं आया। वो बड़ी थाई है राजपुता की सवाल में कोई नहीं आया। इसी में वोट मांगना है जी। यहाँ तो कोई एमसी नहीं आंदा, ना कोई आंदा। जी